हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ग्राफीय मेथड से किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो यूं को जो है हल करने से पहले ग्राफीय मेथड को, उससे पहले हम सीखेंगे कि कोई अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसका हम लोग ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। उसके बाद हम लोग यूं का ग्राफ खींचेंगे जो कि 5 नंबर का आता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल जैसा एक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको एक भी वीडियो नहीं छूटेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर x और y दोनों है, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि अगर x बराबर 4 है तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो अगर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, तो जहां पर x का मान 4 होगा तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाता है। अगर यही y = 4 देगा तो y में जहां पर लिखा होगा 4, वहां से एक सीधा लाइन जाएगा x के एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस तरह से हम लोग जब सिर्फ x में रहेगा इक्वेशन, सिर्फ y में रहेगा, तो उसका ग्राफ हम लोग इस तरह से खींचते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अगर x और y दोनों जब एक साथ रहे तब क्या करना होता है। जब आपको इक्वेशन में x और y दोनों एक साथ दिखे तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, एक डब्बा बनाना होगा और उसमें 2 वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, ज्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लिखना है। और आपके एकदम अगर आपको सही लिखना है तो 3 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे। ठीक है, तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि x जब 0 रखेंगे जब, तो 0 + y = 0 होगा, तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर एक बार हम लोग x का मान रख देते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान जब 1 रखेंगे यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1, तो y का मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, इस तरह से और वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो 2 मोर देन इनफ है। इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका ग्राफ जो है, पहले खींचना होगा हम लोग को एक्सिस। यहाँ पे इस तरह से कुछ पॉइंट इसमें लिखा रहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 और यहाँ पर 0। ये हो गया x एक्सिस, जिसको कि हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं, और ये हो गया y एक्सिस, जिसको कि हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या मिला है, 0 और 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 और 0 है। ठीक है, ऑरिजिन जो होता है, मूल बिंदु स्थान होता है 0 0। फिर है दूसरा पॉइंट जो मिला है, x का मान 1 जब है तो y का मान -1 है। तो x का मान 1 यहाँ पर है और y का मान -1 यहाँ पर है। तो 1 और -1 के ठीक सीधा में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक सीध में यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, यही है 1 और -1। ठीक है, यहाँ पर x का मान 1 हो गया, y का मान -1 हो गया। और अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम लोग इनसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गया वो हो गया x + y = 0 का लाइन। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग खींचते हैं 7th नंबर में। ये एक्सरसाइज 2b है। ठीक है, इसका हम लोग ऑलरेडी 5 नंबर तक पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, पहले डिवाइड बनाएंगे। ठीक है, और एक बार सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, जो x का मान रखते हैं, सबसे आसान होता है कि एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार x को 0 रखेंगे। तो जब x को 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ x यहाँ पर 0 आएगा, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3y = 6 बच जाएगा। ठीक है, 3y = 6, ये 2 × 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6/3। तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। फिर एक बार क्या करना है, y को 0 रखना है। जब y 0 होगा तब देखना x कितना आता है। जब y को 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये टर्म 3 × 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 3 × 0 0, तो बच जाएगा 2x = 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा x का मान।
तो यहाँ पर x का मान 3। और जैसे ही हम लोग का ये डिब्बा भर गया तो ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। तो इसी मानते हैं, इसी में हम ग्राफ खींचे, आप लोग को अलग ग्राफ बनाना है। तो x का मान 0 है, y का मान 2 है, ठीक है। तो y का मान 2 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और x का मान 0, एक पॉइंट ये मिला। फिर है एक बार जब x का मान 3 है, जब y का मान 0 है, तो x का मान 3 यहाँ पर है और इस लाइन पर क्या होता है, y 0 होता है। अब इसको हम लोग जो है मिला देंगे, ये लाइन जो हो गया हम लोग का 2x + 3y = 6 का इक्वेशन हो गया। बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में हम लोग को 2 काम करना है। पहला काम कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका ग्राफ है तो खींचना ही है, साथ ही साथ ये जो ग्राफ खींचेंगे वो कटान बिंदु को, मतलब अक्ष को जो है किस बिंदु पर काट रहा है ये भी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिब्बा बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, x और y। एक बार x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा y - 3 = 0। फिर -3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। अब फिर अगला स्टेप में क्या करना है, तो y को 0 रखना है। जब y 0 होगा, ठीक है, y को 0 रखेंगे, जब y 0 होगा तो बच जाएगा क्या, 2x - 3 = 0। तो -3 हो जाएगा तो +3 बन जाएगा। फिर 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x = 3/2। तो x का मान हो गया 3/2 और 3/2 मतलब हो गया 3 का आधा, और 3 का आधा कितना होता है, 1.5 या 1.5 भी बोल सकते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सारा पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3, और इधर माइनस वगैरह वाला रहेगा, 0 है। तो पहला जब x का मान 0 है तो y का मान 3 है, तो y का मान 3, ये हो गया, एक पॉइंट मिल गया। फिर क्या है, तो जब y का मान 0 है तो x का मान है 3/2। 3/2 का मतलब होता है, अगर पता आप लोग को नहीं चले तो 3 में क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 आएगा, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 2 पंचे 10, तो 1.5 हो गया। तो 1.5 कहाँ आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, फाइनली मिला देना। तो ये जो हो गया हम लोग का ग्राफ हो गया, ठीक है, इस लाइन का ग्राफ हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि अक्ष का कटान बिंदु क्या है। तो अक्ष का कटान बिंदु जो है हम लोग को ये जो मान निकालेंगे, जब x = 0 और y = 0 करके निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट पर कट रहा है, एक्सिस को काट रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग x का कटान बिंदु। तो ये कितना आ गया, ये है आपका 3/2 और 0, और ये कितना था, 0 और 3, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, जिसको कि 5 नंबर में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक रैखिक समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का योग, और इसको हम लोग को ग्राफीय विधि से क्या करना है, तो हल करना है, ठीक है। एग्जाम में यही क्या आएगा कि इसको ग्राफीय विधि से हल करें, डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में जाएगा ग्राफिकल मेथड। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग जो है डब्बा बनाएंगे, जैसे ही बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में एक बार x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा y = 7। जब x का मान 0 तो y का मान आ गया 7। फिर एक बार y का मान 0 रखना है, जो y जब 0 हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 के लिए डिब्बा हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए भी बनाते हैं हम लोग डिब्बा। 2 मान निकालना है, बस काफी है। फिर यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, जैसे ही x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म। तो y में जो भी गुना रहेगा उसको उधर डिवाइड भेज देना है सिंपली, ठीक है। तो y में गुना है -3, तो वो चल जाएगा डिवाइड में, तो -9/-3 कितना हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा। और जब x का मान जब 0 होगा तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, जब y = 0 हम लोग रखेंगे तो 2x = 9 मिलेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/2।
अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से खींचना है। यहाँ देखना x का मान 7 तक गया है, इसमें 9/2 तक गया है, मतलब 9/2 मतलब 9 का आधा, और 9 का आधा कितना होता है 4.5, मतलब 7 तक हम लोग को जाना पड़ेगा, और y में भी 7 तक लगभग जाना है, और नेगेटिव साइन भी -3 तक कम से कम जाना है। तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये, क्योंकि y का मान 7 तक हम लोग को ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 0, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y डैश, और ये हो गया y। अब हम लोग ये पॉइंट को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है x का मान 0 तो y का मान 7, तो इस लाइन पर x का मान 0 होता है हमेशा y एक्सिस पर, और y का मान है 7, एक पॉइंट ये हुआ। फिर x का मान 7 जब y का मान 0, तो y का मान 0 इस लाइन पर होता है, और x का मान 7, एक ये पॉइंट मिला, इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। अब ये कैसा कौन सा इक्वेशन है, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था, का ग्राफ खींचे हम लोग। फिर अब इसका देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है -3, तो y का मान -3। फिर जब y का मान 0 तो इसका 9/2 हुआ, 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5 या 4.5, तो कहाँ आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा, ये मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग इंच की सहायता से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग क्या है, जहां पर लाइन कटेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको अगर नीचे करते हैं हम लोग, नीचे की ओर, यहाँ 6 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है आपका 1 के आसपास। तो यहाँ तो ग्राफ को भी मेरा है नहीं, इसको ग्राफ को भी मिलाना है जिससे कि एग्जैक्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि मैच करता है या नहीं करता है ऑप्शन 6 और 1 रखकर। जैसे ये इसमें मैच करते हैं, हम लोग का हल कितना आ गया, तो 6 और 1, y का वैल्यू ये कितना आया 6 आया, लगभग 6.1 समथिंग है, तो 6 ही ले रहे हैं क्योंकि ग्राफ उतना मैच नहीं है, और इसका मान हो गया 1, ठीक है, y का मान। तो इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं कि हम लोग का जो ग्राफ बना है वो सही बना है कि नहीं। तो x के जगह पर रखेंगे 6, और y की जगह पर 1, और 6 + 1 कितना हो गया 7। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, जो पहला है वो सेटिस्फाई कर रहा है, पहला लाइन। अब दूसरे वाले में देखते हैं, तो x की जगह पर 6 रखेंगे, तो 2 × 6 ये हो जाएगा 12, और इसकी जगह पर रखना है y की जगह पर 1, तो 3 × 1 3, और 12 में से 3 कटेगा तो 9 आएगा। इसका मतलब हम लोग जो निकाले हैं हल वो एग्जैक्ट आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का भी सेम आया, और जब ग्राफ को भी मिलाएंगे ये एग्जैक्ट 6 पर ही आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा सीखना है, जो 9 नंबर था यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एक हिसाब हम लोग और ले लिए हैं कि अगर कुछ और उसमें कह दें, इसलिए 10 नंबर लिए हुए हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इसका ग्राफ पहले तो खींचना है, तो इसके लिए पहले इसका डिब्बा बनाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट का एक बार x का मान 0 रखेंगे, और एक बार y का मान 0 रखेंगे। जब x का मान 0 होगा तो y का वैल्यू कितना, x का मान जब 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 6y बराबर, इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बराबर -30, और इसको 20 को भी उस साइड भेजेंगे जब, तो उधर जाकर हो जाएगा +20, ठीक है। तो अब 6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 6 × 5 = 30, यहाँ आ जाएगा 5। फिर एक बार हम लोग को y को 0 रखना है, जब y 0 रखेंगे तो ये खत्म, 5 उधर जाएगा बटे में, जो भी इधर है वो बटे में जाएगा, तो 5 × 6 = 30, तो यहाँ आ जाएगा 6, और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर दूसरा वाला के लिए हम लोग डिब्बा खींचते हैं, x और y। तो इसमें क्या करना है, फिर से एक बार x को 0 रखेंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा 20/4, तो 5 आ जाएगा। फिर एक बार y 0 रखेंगे, तो जब y 0 रखेंगे तो y वाला टर्म खत्म, बच जाएगा 5x, तो 5 उधर बटे में भेजेंगे, तो 5 × 4 = 20, यहाँ आ जाएगा 4। ये था फर्स्ट का, और ये था सेकेंड इक्वेशन का। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इस बार ग्राफ में जो है x में क्या हुआ -6 तक और +4 तक, 1 2 3 4 5, और इधर -6 तक ले जाना है, -3 -4 -5 -6, और y में गया है +5 तक, और इसमें भी +5 तक ही गया है,
5, यहाँ हो गया 0, तो माइनस में 1 2 ले लेते हैं। ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया x डैश। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं पहला का। जब x का मान 0 तो y का मान कितना है, तो 5 है। x का मान 0 तो y का मान 5, यहाँ पर है पॉइंट। फिर दूसरा, y का मान जब 0 है तो x का मान -6 है, x का मान -6 यहाँ पर है। इस दोनों को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भाग के, फिर है अगला, जब y बराबर किसमें, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में जब x का मान 0 तो y का मान 5, तो ये पॉइंट है। फिर दूसरा है x, जब y का मान 0 x का मान 4, तो 4 यहाँ पर है। ठीक है, इसको मिलाएंगे हम लोग इस दोनों पॉइंट को। तो दोनों लाइन कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। सॉल्यूशन क्या आ जाए, यही हो जाएगा। तो इसमें क्या है सॉल्यूशन, x का मान इस लाइन पर 0 होता है और y का मान कितना होता है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन हम लोग का हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चेक करके देख लेते हैं सही है या नहीं। x की जगह पर x की जगह पर 0 रखना है, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 गुना 0 0। फिर 6 गुना 5, 6 5 30 हो जाएगा, और एक नेगेटिव साइन है तो -30, तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। फिर दूसरे वाले में देखते हैं, 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 को 5 से गुना करेंगे 20, और उधर भी +20 है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई किया। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन निकला है वो एकदम करेक्ट निकला है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा था इसी में कि ये जो लाइन है, दोनों लाइन और x अक्ष, उस तीनों का जो आ रहा है कटान बिंदु, उसका शीर्ष भी लिखना है। तो एक तो मान लेते हैं, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तीनों का शीर्ष लिखना है त्रिभुज का। तो a का कितना है, यहाँ पर 6 और 0, b का कितना है, तो 4 0, और c का कितना है, तो 0 और 5। कभी कभी क्या करता है, इसका एरिया निकालने के लिए भी देता है। इससे पिछले साल जो है इसी तरह से क्वेश्चन देकर इसका एरिया निकालने के लिए दिया था। जब एरिया निकालने के लिए देगा तो सिंपली क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगा हाइट, ये जो लाइन है। ठीक है, रेड से दिखाता हूँ, ये इसका हो जाएगा हाइट, और ये लाइन इसका हो जाएगा बेस। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, यहाँ पर बेस क्या है, तो ये ए बी बेस है, और हाइट क्या है, तो इसका नाम हम लोग सी रखे थे, तो ओ सी जो है हाइट है। हाफ इंटू ए बी का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, और लंबाई क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, -6 नहीं लेना। सब मिला के यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 और 6 11। और ओसी जो है, ये ओसी इसका लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बना के आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन नहीं करना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एक बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ देता, ठीक है, अगर ये भी पूछ देगा कि ये जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो निकालिए, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिक मेथड भी आप लोग का लगभग खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को किसी हिसाब में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।